बोलिए। हो गया पहले बच्चे, चलो ध्यान दो। बोलिए सर। शांत हो जाओ। मोबाइल रखो, चेक करनी, मोबाइल बंद करो, एकदम स्विच ऑफ करके रखो उसको। एकदम स्विच ऑफ नहीं है, ये ठीक देना सर। देखो प्यारे बच्चे, पिछले दिन जो हुआ था उसका हम लोगों ने स्ट्रक्चर वगैरह लिखा था, उसका एग्जाम्पल कराना बाकी है, ठीक है। तो ऐसे कार्य जिनके करने की उम्मीद थी परंतु उम्मीद के मुताबिक हुआ नहीं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में प्राय होप, इंटेंड, थिंक, एस्यूम, एक्सपेक्ट आदि वर्ब का प्रयोग किया होता है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ऐसे वाक्यों के अंग्रेजी अनुवाद में, ठीक है, पहले वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद हैड प्लस V3 से बनाते हैं, और वाक्य का जो दूसरा पार्ट होता है प्यारे बच्चे वो किसके प्रयोग से बनता है, तो वुड के प्रयोग द्वारा बनाया जाता है। यही था ना प्यारे बच्चे, ठीक है। चलो अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं बाबू। चलो स्ट्रक्चर में एक बार और फिर से लिखता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चे। तो पहले सब्जेक्ट आएगा प्यारे बच्चे, पहले आपका सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चे हेड आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद प्यारे बच्चे बट आएगा कंजंक्शन के रूप में, अथवा एंड भी आ सकता है, और भी कोई हो सकता है। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड आएगा, और इसके बाद प्यारे बच्चे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह और अदर वर्ड आगे आएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो अब क्या प्यारे बच्चे, पूरा खोलने में नीचे तभी हो जाएगा। ठीक है ठीक है। चलो अब एक एग्जाम्पल लिखना। मैं उम्मीद करता था कि, मैं उम्मीद करता था कि मुझे प्रथम स्थान मिलेगा। मैं उम्मीद करता था कि मुझे प्रथम स्थान मिलेगा। मुझे प्रथम स्थान मिलेगा। देखो प्यारे बच्चे, मैं उम्मीद, ओ बातचीत नहीं प्यारे बच्चे, बातचीत नहीं। मैं उम्मीद करता था कि मुझे प्रथम स्थान मिलेगा। प्रथम स्थान मिलेगा। देखो प्यारे बच्चे समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब वाक्य के दो भाग है, ठीक है, और वाक्य को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है बाबू कि मतलब संभावना थी कि कार्य हो जाएगा परंतु हो नहीं सका, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता था कि मुझे प्रथम स्थान मिलेगा परंतु मिल नहीं सका, वो पहला स्थान प्राप्त नहीं कर सका, ठीक है। तो जब ऐसे वाक्य जब भी आपको मिलेंगे तो वाक्य के पहले भाग का अनुवाद प्यारे बच्चे दो इसके पार्ट है, एक पहला पार्ट यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक है। इन दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन यहाँ पर की का यूज किया गया। बातचीत समझ में आ रही है। तो जब इसका अंग्रेजी में अनुवाद बनाओगे बाबू तो सीधा सीधा बना देंगे, ठीक है। ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता था, तो बाबू उम्मीद करना मीन वर्ब हुई, ठीक है। तो कौन उम्मीद करता था, मैं। तो मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मैं की मीन क्या होगी, आई। इसके साथ सहायक क्रिया क्या लगाओगे, हैड, ठीक है। अब मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उम्मीद करना का होप होता है, इसका थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, होप्ड, ठीक है। अब की अंग्रेजी कंजंक्शन की जगह पे क्या आएगी, डैट। तो अब यहाँ प्यारे बच्चे क्या हुआ, डैट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है। कह रहा है कि मुझे प्रथम स्थान मिलेगा, इसका मतलब हुआ कि मैं प्रथम स्थान पाऊंगा, ठीक है। तो मैं पाऊंगा का मतलब आई हो जाएगा सब्जेक्ट, और इसके साथ क्रिया क्या लगाओगे, वुड, ठीक है। और मिलेगा का मतलब पाऊंगा, तो पाना की अंग्रेजी क्या होती है, गेट, ठीक है। तो यहाँ पे गेट लगा लोगे तो मिलना की अंग्रेजी हो गई। आप प्रथम स्थान का हो जाएगा फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास मतलब क्या हो जाएगा बाबू, प्रथम स्थान। अब कुछ नहीं बचे यहाँ, क्यों नहीं, फर्स्ट पोजीशन भी सही प्यारे बच्चे, फर्स्ट पोजीशन भी सही है, मिलना का स्टैंड भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हैं। क्या प्यारे बच्चे, तो डैट की शब्द दिया ना, कंजंक्शन है तो उसकी मीनिंग है, ठीक है। ब्लू की जगह किन्हों और दूसरा मार्कर, क्या प्यारे बच्चे, ब्लू की जगह किन्हों दूसरा मार्कर, इसमें क्या दिक्कत है, ब्लू सही से नहीं आता है।
ब्लैक सही से आ रहा है। चलो हो गया प्यारे बच्चे, अगला सेंटेंस लिखो। मैंने सोच रखा था कि इसे समय पर पूरा करूंगा। मैंने सोच रखा था कि इसे समय पर पूरा करूंगा। मैंने सोच रखा था कि मैं इसे पूरा करूंगा, परंतु पूरा नहीं हो सका। ठीक है प्यारे बच्चे, समय पर मैं इस समय पर है प्यारे बच्चे, मैं इसे पूरा करूंगा। मैं इसे इस समय पर पूरा, इस समय पर नहीं प्यारे बच्चे, समय से, मैं इसे समय से पूरा करूंगा। समय पर पूरा करूंगा, नहीं, समय पर या समय से, समय पर पूरा करूंगा। सही है, अब सही है। ठीक है, चलिए ध्यान से समझो। तो देखो अब कह रहा कि मैंने सोच रखा था कि मैं इसे समय पर पूरा करूंगा। सोच रखा था परंतु पूरा नहीं कर सका था। बात सुन रही है? तो जब इसका अंग्रेजी में अनुवाद बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो करता मैंने की मीनिंग क्या बनेगी प्यारे बच्चे? तो अब ये देखिए दो पार्ट है, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट वो है। ये दोनों कंजंक्शन की से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो करता मैंने की अंग्रेजी क्या लगेगी? आई। अब सहायक क्रिया क्या लगेगी? वो है। ठीक है, अब सोचना की अंग्रेजी थिंक, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? था। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? था। ठीक है, तब यहाँ पे थाट हो गया। ठीक, तब ये पूरे की मीनिंग हो गई। की कंजंक्शन की अंग्रेजी क्या लगेगी? डेड। ठीक है, तब यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या हुई? डेड। मैं इसे समय पर पूरा करूंगा। तो देखो बहुत, तो पूरा करना आपका क्या हुआ? मेन वर्ब हुआ। ठीक है, तो कौन पूरा करेगा? मैं। तो मैं सब्जेक्ट हुआ, क्या पूरा करेगा? तो इसे, ये ऑब्जेक्ट हुआ, और ये आपका टाइम का ज्ञान करा रहा है, ये अदर वर्ड में जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो करता मैं की अंग्रेजी क्या लिखोगे? आई। अब इसके साथ सहायक क्रिया रूप में क्या इस्तेमाल करेंगे? वुड का। बातचीत समझ में आ रही है? अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो। अब पूरा करना की मीनिंग क्या होती है? कंप्लीट। ठीक है, इसका फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो कंप्लीट लिख के क्या करोगे? छोड़ दोगे। समझ में आ रही बातचीत? अब इसे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? इट। ठीक है, और समय पर, तो इसकी में अंग्रेजी ऑन टाइम। ऑन टाइम मतलब समय पर। ठीक है, कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलो एक चीज और मैं इसमें आपको समझाता हूँ। तो देखो अब इसी में से रिलेट करके आपका एग्जामिनर क्वेश्चन बना देगा। क्वेश्चन कैसे बनाएगा जरा ध्यान से समझिए। हिंदी तो नोट हो गई ना बाबू, ये ऊपर वाला वाक्य में हटाता हूँ। ठीक है, देखो बाबू, इसी में एग्जामिनर आपका क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो क्वेश्चन भी बना देगा। ध्यान से समझिएगा कैसे क्वेश्चन बनाएगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे आपका वुड को गायब कर देगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से वुड को प्यारे बच्चे क्या करेगा? गायब कर देगा। और यहाँ पर ऑप्शन दे देगा प्यारे बच्चे। ऑप्शन में क्या देगा? टू विल दे देगा। ठीक है बाबू, शैल भी दे देगा, अरे शुड भी दे देगा, और इसके बाद प्यारे बच्चे वुड भी दे देगा। बात सुनना रही है? क्या दे देगा? वुड भी दे देगा। तो अब यहाँ पर ये देखिए, तो ठीक है, हेड है, इसके साथ दूसरे वाक्य के साथ किसका प्रयोग होता है? वुड का। तो अब सीधा सीधा यहाँ से वुड को उठाओगे और यहाँ पर क्या कर दोगे? भर दोगे। तो ऑप्शन में विल डाल दिया, शैल भी डाल सकता है, शुड डाल दिया, वुड डाल दिया, तो इनमें से कौन सा भरोगे? तो वुड का प्रयोग यहाँ पर करोगे, चाहे कर्ता सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ होगा। बातचीत समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चे एक चीज और समझो, ध्यान से समझो। आन आपका क्या है प्यारे बच्चे? प्रीपोजिशन है, और ये टू टाइम क्या है बाबू? नाउन। देखो यहाँ ऊपर ऐसे कर लो, आन आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, अब प्लस टाइम आपका क्या है? नाउन है। तो प्रीपोजिशन और प्लस नाउन अगर कहीं पे लिखा है तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन का योग प्यारे बच्चे क्या बनता है? बताओ क्या बनता है? तो प्यारे बच्चे बनता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या बनता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, ध्यान से समझो, मैंने ये बताया था बाबू, कहीं पर भी प्रीपोजिशन दे तो प्रीपोजिशन कहीं भी जाएगी तो अपना ऑब्जेक्ट लेगी ना, या तो ऑब्जेक्ट नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो अब यहाँ प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट रूप में क्या दिया है? टाइम नाउन दे दिया। बात समझ में आ रही है? और जब टाइम नाउन दे दिया तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन शब्दों का यह योग ही क्या कहलाता है? तो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। बातचीत समझ में आ रही है ना? तो ये चीज है। ठीक है,
अब इस ध्यान से समझो, तो ऑन टाइम का रिलेशन किससे है प्यारे बच्चे? इसका रिलेशन जो है कंप्लीट रूपी वर्ब से है। किससे है? कंप्लीट रूपी वर्ब से। तो अब ये ऑन टाइम फ्रेज है, परंतु ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब कि एडवर्ब भी तो होगा। क्या होगा? एडवर्ब भी होगा। अब फ्रेज पहले से ये है, तो दोनों मिला के प्यारे बच्चे क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज बन गया। क्या बन गया? एडवर्ब फ्रेज भी बन गया। बातचीत समझ में आ रही है? तो यहाँ पर भरवाना चाहेगा तो ऐसे ऑप्शन दे देगा, और यहाँ पर ये फ्रेज का नमूना है, इसको भी आप नोट कर लेना। ये फ्रेज कैसे बना है उस चीज की बात है, ठीक है ना? हाँ चलो कॉपी करो। ऐसे तो फ्रेज वाला टॉपिक एडवर्ब में हम लोगों ने किया नहीं, बस ऐसे जानकारी के लिए बता दिए प्यारे बच्चे। वो सब चीज देखते ही बताना सीखोगे, तुरंत देख के कैसे फटाक से बताओगे। कॉपी हुआ बाबू? नहीं हुआ तो एक और नोट करना, एक और नोट करना, इसके बाद होमवर्क बोलेंगे। बच्चे एक और बोल रहा हूँ ना। देखो, सरकार ने समझा था कि अपराध रुकेगा। सरकार ने समझा था कि अपराध रुकेगा। अपराध रुकेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इसे देखो, ध्यान से समझो। कह रहा है कि सरकार ने समझा था कि अपराध रुकेगा, यही ना प्यारे बच्चे? देखो तो जरा ध्यान से समझो, ठीक है बाबू? तो अब देखो, पहला पार्ट क्या है? सरकार ने समझा था कि कंजंक्शन है, ठीक है, ये कंजंक्शन है। इन दोनों वाक्यों को आपस में क्या कर रहा है प्यारे बच्चे? रिलेट कर रहा है, अरे जोड़ रहा है, सॉरी एड कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है। तो पहले पार्ट का अनुवाद है कि सरकार ने समझा था, तो कौन? देखो ये प्यारे बच्चे आपकी क्या हुई? मेन वर्ब, ठीक है। तो कौन समझा था? सरकार। तो सरकार आपका क्या हुआ बाबू? सब्जेक्ट। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद बनाओगे तो करता सरकार की मीनिंग क्या होगी प्यारे बच्चे? द गवर्नमेंट। क्या हो जाएगी? द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट हुई, ठीक। अब ये एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के ही साथ सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? हैड का, ठीक है। अब समझना कि अंग्रेजी प्यारे बच्चे होती है इंटेंट, ठीक है। इसका बाबू थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटेंडेड, ठीक। बातचीत समझ में आ रही है? अब आगे कंजंक्शन की आया, तो की के अंग्रेजी प्यारे बच्चे क्या लगाओगे? डैट, ठीक है। अब की अंग्रेजी डैट होगी। अपराध रुकेगा, तो प्यारे बच्चे तुम्हारा क्या होगा? मेन वर्ब, ठीक है। तो कौन रुकेगा? अपराध। तो अपराध आपका क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अपराध की अंग्रेजी हो जाएगी द क्राइम। क्राइम माने क्या हो जाएगा? अपराध। अब सहायक क्रिया के रूप में क्या लगाएंगे? वुड। तो अब यहाँ पे प्यारे बच्चे आपका क्या हो जाएगा? वुड। रुकना की अंग्रेजी क्या होती है? स्टॉप। अब स्टॉप लिखे आप फुल स्टॉप, ठीक। कोई दिक्कत? कॉपी करो फटाक से। प्यारे बच्चे कॉपी हुआ? हो गया प्यारे बच्चे? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? तो अब ऐसा करो कि 2 4 5 क्वेश्चन लिख लो, घर से बनाना। बात सुन रहा ना? ऐसे छोटे छोटे 5 क्वेश्चन लिख लो आप लोग, ठीक ना? ठीक है, बढ़िया लिखो घर के लिए। पहले बच्चे नोट करना। बन जाएगा ना? बना लेंगे ना? लिखिए, सरकार ने, अरे सॉरी ऐसे लिखिएगा, बिहार के लोगों ने, लिखिएगा बिहार के लोगों ने, बिहार के लोगों ने सोच रखा था कि सरकार उनकी मदद करेगी। सरकार उनकी
मदद करेगी। ठीक है प्यारे बच्चे, पूरा आ रहा ना बाबू? चलो बहुत अच्छा लिखो। अगला सेंटेंस लिखना। हम लोगों ने मान लिया था कि, अगला सेंटेंस है प्यारे बच्चे, हम लोगों ने मान लिया था कि विधि व्यवस्था सुधरेगी। विधि व्यवस्था सुधरेगी। ठीक है प्यारे बच्चे, कॉपी करो। लिखिएगा, मैंने, अगला सेंटेंस लो, मैंने सोच रखा था कि वह मर जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, मुझे आशा थी कि मेरा दोस्त मेरी सहायता करेगा। प्यारे बच्चे, हमेशा किसी को मारते ही रहोगे? हाँ चलो, चार बार किसानों ने, एक और पूरा करो प्यारे बच्चे, 5 मिनट। किसानों ने सोच रखा था कि इस वर्ष वर्षा होगी। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखो जो मीनिंग नहीं आ रही है उसको पूछ लो प्यारे बच्चे। ठीक है, देख लो जो मीनिंग नहीं आ रही हो, डिफिकल्ट उसको पूछ लो प्यारे बच्चे। ठीक है, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर होता है प्यारे बच्चे। हाँ जी, मैं लिख देता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर। देखो इस पे रिलेट करके कॉम्पिटिटिव लेवल पे ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है, बस हिंदी को गायब कर देता है, इंग्लिश का डायरेक्ट वाक्य दे देता है। अभी मैंने बताया ना कैसे क्वेश्चन पुट अप करता है, तो ज़्यादा इसको रिलेट करता है, इसको याद रखना। अगर यहाँ से इसको बस हिंदी पे कमांड रखो तो अंग्रेजी बिना कहे अपने आप कवर कर लोगे। बात समझ में आ रही है? देखो विधि व्यवस्था का प्यारे बच्चे होता है लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है प्यारे बच्चे, लॉ एंड ऑर्डर। सुधारना का होता है प्यारे बच्चे इम्प्रूव मीन्स होता है प्यारे बच्चे सुधारना। ठीक है, और देख लो जो मीनिंग नहीं आ रही पूछ लो प्यारे बच्चे। सहायता करने का हेल्प होता है। ओहो
निकम्मा प्रतिदिन बोलता है सहायता करना का हेल्प कर। अब इसके बावजूद भी पूछ रहा है सर सहायता करना का क्या होगा। हाँ जी वो गरीब इंसान है। गाड़ी में चले जाएंगे हाँ? कितने मिनट जी 15 मिनट तो लगेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे ये कॉपी हुआ ठीक है। अभी तो टाइप्स तो बहुत मिलेंगे लेकिन फिर नेक्स्ट वीडियो में जब टाइम आएगा तो फिर कवर किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे चलो अब बातचीत को ध्यान देते हैं। हाँ भाई आवाज नहीं देखो। अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है प्यारे बच्चे अब चलते हैं नेगेटिव में। किसकी मीनिंग जरूरत होना आवश्यकता होना। ठीक है देखो अब चलते हैं प्यारे बच्चे नेगेटिव सेंटेंस में। तो देखो प्यारे बच्चे नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है तो कोई भी वाक्य प्यारे बच्चे नेगेटिव होता है तो वाक्य के बीच में दो शब्द देता है। एक तो नहीं देगा या दूसरा कभी नहीं का प्रयोग करेगा। ठीक है बाबू तो नहीं या कभी नहीं की अंग्रेजी बाबू तो नहीं की अंग्रेजी नॉट होती है और कभी नहीं की मीनिंग क्या होती है नेवर होती है। तो इनको लिखेंगे कहाँ तो अब टेंस की सहायक क्रिया हैड के बाद लिखते हैं। बात समझ में आ रही है तो ध्यान से समझो। तो देखो बाबू नेगेटिव में दो टाइप चलेगा ध्यान देना। ठीक है देखो बाबू तो इसमें पहले तो आप हेडिंग लिखोगे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है प्यारे बच्चे हेडिंग लिखो नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। ठीक है प्यारे बच्चे देखो भाई थोड़ा शांति से रहो। ठीक है नेगेटिव सेंटेंस हुआ ना देखो तो प्यारे बच्चे सिंगल वाक्य देगा वो भी नेगेटिव होता है डबल वाला भी नेगेटिव होता है। ठीक है तो सिंगल वाक्य में रहेगा प्यारे बच्चे तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे। इसके बाद सब्जेक्ट ये सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है प्यारे बच्चे दोनों के ही साथ क्रिया के रूप में आप किसका प्रयोग करोगे हैड का। अब नहीं शब्द है तो इसके अंग्रेजी नॉट लगा लो और कभी नहीं है प्यारे बच्चे तो इसके अंग्रेजी क्या लिख लोगे नेवर। ठीक है इसके बाद प्यारे बच्चे मेन वर्ब आएंगे किस फॉर्म में थर्ड फॉर्म में। इसके बाद प्यारे बच्चे आपका ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद प्यारे बच्चे अदर वर्ड होगा। ठीक है तो ये तो हो गया तो सिंगल टाइप वाले का मतलब नेगेटिव में बदलने का स्ट्रक्चर। ठीक है इसको कॉपी करो फटाक से। ठीक है प्यारे बच्चे हाँ जी प्यारा बच्चा नोट करना है। प्यारे बच्चे इतना भी नहीं जानता है निकम्मा सब जानता है फिर भी जान रहा कि वीडियो बन रहा है ना तो उसमें बार बार क्वेश्चन पुट अप करना। निकम्मे कभी नहीं की मीनिंग नेवर नहीं जानता है नेवर और नहीं की मीनिंग नॉट नहीं जानता है सब जानता है। चलो लिखो एग्जांपल बाबू मेरे बच्चे लिखो प्यारे बच्चे इसके पहले मैंने लाल किला नहीं देखा था। इसके पहले मैंने लाल किला नहीं देखा था। मैंने लाल किला नहीं देखा। देखो प्यारे बच्चे ध्यान से समझो। ठीक है देखो बाबू हाई नहीं तो पहचान में जाएगा। देखना आपका क्या हुआ प्यारे बच्चे मेन हुआ तो कौन नहीं देखा था मैंने क्या नहीं देखा था लाल किला। तो ये क्या हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है कह रहा कि इसके पहले मतलब जिस टाइम देख रहा है। ठीक है जिस टाइम देख रहा है। ठीक है तो उसी के लिए इसके शब्द का प्रयोग किया गया है। ये जिस टाइम देख रहा है उसी टाइम के लिए इसके शब्द का प्रयोग किया गया। बात समझ में आ रही है तो उसको जब आप लिखो दोगे तो इसके अंग्रेजी के लिए किसी वर्ड का प्रयोग नहीं करो। मैं कहूँ कि इसके पहले मैं यहाँ कभी नहीं आया तो इस बार तो आ गए ना तो इसके शब्द का प्रयोग जिस टाइम को बोल रहे हैं उसी टाइम के लिए किए हो। बात समझ में आ रही है तो देखो प्यारे बच्चे तो कर्ता मैंने के अंग्रेजी क्या लगाओगे आई सहायक क्रिया क्या लगाओगे हेल्पिंग वर्ब बाबू है नेगेटिव है तो इसके तुरंत बाद क्या लगेगा ना। ठीक है
देखना कि अंग्रेजी सी, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा सी। ऑब्जेक्ट क्या है, लाल किला, तो इसकी मीनिंग रहेगी प्यारे बच्चे द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट मीन्स क्या होता है, लाल किला। इसके पहले तो इसके की मीनिंग तो आई, इस देखो ये जितना है ना बहु प्यारे बच्चे, इसी का प्रयोग इसके के स्थान पे किया गया, ठीक है। तो अब पहले बच गया, तो पहले की मीनिंग क्या लगा दोगे, बिफोर, बस यहाँ फुल, ठीक है। बिफोर का मतलब कि इसके पहले, तो इस बार देख ही लिया तो इसके अंग्रेजी हो गई है, पहले की अंग्रेजी बिफोर कर दो। हाँ जी, क्यों नहीं हो सकता है, मैंने कब बोला कि नहीं हो सकता है। फिर बरेली का स्पेलिंग बरेली बाद में पूछिएगा प्यारे बच्चे, थोड़ा सा टाइम कम है, अगली क्लास है गाजीपुर में मेरी, ठीक है? उसके लिए लेट हो रहा है, लिखो फिर क्या पूछना। बरेली। हाँ, एक तो सिंपल वाक्य लिखना, वह दिल्ली कभी नहीं गई थी, वह दिल्ली कभी नहीं गई थी। देखो प्यारे बच्चे, ठीक है, मैं बता देता हूँ, घर आप लोग बुक खोल के बनाना, ठीक है। देखो प्यारे बच्चे, या गई थी प्यारे बच्चे आपकी मेन वर्ब हुई, तो कौन नहीं गई थी, तो वह सब्जेक्ट हुआ, ठीक है प्यारे बच्चे। बाकी सब अदर वर्ड में जाएगा, तो करता हुआ की मीनिंग क्या लगेगी, सी। सहायक क्रिया क्या लगा लोगे प्यारे बच्चे, हैड। कभी और नहीं दिया, दोनों मिलाकर क्या हुआ, कभी नहीं, तो इसकी मीनिंग क्या लगेगी, नेवर, ठीक है। अब जाना की अंग्रेजी गो, अब प्यारे बच्चे इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। अब दिल्ली बचा, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, टू दिल्ली। He had never gone to Delhi, ठीक है प्यारे बच्चे। देखो अब बस आज टाइम आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रही है, सॉरी, लेकिन कल जो है कि और आगे बढ़ाकर पढ़ा देंगे, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि आप लोग की एक कमी है, ठीक है। जब भी वीडियो आप देखते हो तो वीडियो को 1 मिनट देखोगे तुरंत स्किप मार के आगे बढ़ जाते, तो भाई वीडियो को शुरू से अंत तक देखो। एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 बार देखो, 2 बार में नहीं समझ में आया तो 3 बार देखो, उसके बाद भी ना समझ में आए तो कमेंट करो, तब चीज़ों के ऊपर विचार करेंगे। लेकिन यूँ आप एक बार देखते हो तुरंत स्किप मार के आगे बढ़ जाते हो, तो ऐसे करोगे प्यारे बच्चे तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों फ्रेंडों के यहाँ लाइक शेयर करना मत भूलना, साथ में सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजा लेना, शेयर कर देना, ठीक है प्यारे बच्चे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अगले वीडियो मिलते हैं।